हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों हकीकुल्लाह चौधरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी पर शिक्षक सम्मान समारोह का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो मैनेजर साहब के ऐसे सराहनीय कार्य के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए आप लोगों को कपड़ा पहना चलिए। मैं 23 साल से पढ़ा रहा हूँ इंटरमीडिएट कॉलेज में भौतिक विज्ञान और गणित, लेकिन आज तक किसी ने हमको आमंत्रित नहीं किया शिक्षक समारोह के लिए। तो फिर अनायास ही मन हुआ कि चलते हैं, बोलते हैं। मैं इस कॉलेज में कई बार आ चुका हूँ और इसके विकास की जो रूपरेखा है वो हमारे सामने ही रखी गई है और इन्होंने जल्दी इतना विकास किया है। इसके लिए पहली बार तो मैं अपने इस सार्थक प्रयास के लिए अपनी तरफ से और सभी शिक्षकों की तरफ से कोटि बधाई देता हूँ ऐसे प्रबंधक को कि जिसने एक नए युग निर्माण की कल्पना। देखिए, अभी अभी हमारे तमाम शिक्षक बंधु बहुत कुछ बताने को कुछ शेष नहीं है, लेकिन एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति यदि मन में हो, जैसे उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया। मैं उनके गृह बनारस से ही रहने वाला हूँ। मैं तो यहाँ प्रवासी के रूप में रहा, मेरा घर बनारस ही पड़ता है और मैं मालवीय जी से काफी अच्छा, बीएचयू से भी काफी अच्छा परिचित हूँ। आज आप बीएचयू को आप छोटे में बताइए, एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना एक ऐसे पंडित ने की, एक ऐसे व्यक्ति ने की कि जिसको सबसे पहले चंद्र के रूप में काशी नरेश ने झूठा दिया था। अगर उनकी इच्छा शक्ति न होगी तो शायद उस काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप अपनी गाड़ी से, फोर व्हीलर से पूरे दिन में नहीं नाप सकते, की संस्थापना में हो पाई। एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी जो हमारे प्रबंधन के अंदर मौजूद है। निश्चित रूप से अभी हमारे सहयोगी मित्र ने जो कहा है वो आकाश सत्य था, तो मैं एकाएक उठा, मैंने कहा मैं भी अपने दो शब्द निश्चित रखूंगा। जब वो काशी नरेश के पास गए तो उन्होंने जब मांगा उनसे भिक्षा, तो उन्होंने अपना जूता दे दिया। वो उसको ले आए और एक प्रदर्शनी में रख दिया और उसकी नीलामी लगा दी। बड़ा अपमान हुआ, उनके तमाम मंत्रियों ने कहा महाराज ये आपने क्या किया, एक पंडित को आपने जूता दे दिया। वो नीलामी कर रहे थे बनारस के राजा, हमको कुछ ना देकर जूता के बड़े भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बुलाया मालवीय जी को, क्षमा मांगी, कहा महादेव मौसे आप क्या चाहिए आपको। महाराज आपके राज्य ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूँ, आप भूमि भी दे दीजिए, कितनी भूमि चाहिए, जितनी आप कर दे, जितना तुम चल ले जाओ सुबह से शाम तक वो भूमि तुम्हारी। तो वास्तव में एक स्वस्थ व्यक्ति, एथलीट भी आज उसकी एक बाउंड्री को दिन भर में नहीं नाप सकता, लेकिन वो पुराने जमाने के आदमी थे। पूरी इच्छा शक्ति से दौड़े और लंका में विश्वविद्यालय की भूमि अधिग्रहित कर ली गई, काशी नरेश ने दे दिया। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। शेष कुछ अपने मित्रों के लिए भी, अपने सहयोगियों के लिए संबोधन में मैंने अपना समय नष्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जितनी अधिक से अधिक सार्थक बातें आपसे कह सकूं उतना ही अच्छा होगा। आज के इस परिवेश में शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। जो संक्रमण काल चल रहा है उसमें शिक्षक को सिर्फ सम्मान चाहिए, आज नहीं अनादिकाल से सम्मान चाहिए। उसको धन से कोई शिक्षक को खरीद नहीं सकता। और ये माननीय नीतीश कुमार ने इन राइटिंग दिया, आपने श्वेत पत्र में जब वहां के शिक्षकों ने आंदोलन किया और क्रांतिकरण की मांग की, तो उन्होंने लिख के दिया बिहार के मुख्यमंत्री ने कि शिक्षक का पारिश्रमिक मेरे बस की बात नहीं, जो ये मांग है आपकी सब स्वीकार है और राष्ट्रीयकरण कर दिया प्रबंध का कोई विद्यालय बिहार में नहीं है, आज आप जानते हैं। तो बातचीत है कि शिक्षक का पारिश्रमिक वेतन नहीं होता, शिक्षक का पासबुक, उसका बैंक बैलेंस नहीं होता, शिक्षक का सबसे बड़ा धन उसके शिष्य होते हैं। और ये मैं 22 साल से अनुभव कर रहा हूं। कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं जहां मेरे पढ़ाए हुए शिष्य डॉक्टर ना हो, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसी बस नहीं जिसमें मैं बैठता हूं कोई ना कोई शिक्षक खड़ा हो जाता है। कोई ढंग से किसी शिक्षक को खरीद सकता है, खरीद सकता है तो ऐसे व्यक्ति सम्मान से खरीद सकते, सम्मान से खरीद। मैं बड़ा घूमंत प्रकृति का व्यक्ति हूँ, हमेशा भारत वर्ष में घूमा करता हूँ। तो एक बार नवरात्र का समय भी है, मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ। एक बार मैं सोमनाथ कई बार जा चुका हूँ, सोमनाथ में गया। सोमनाथ में भित्त चित्र के माध्यम से सुंदर सी कथा वर्णित है, कभी आप जाइएगा देखिएगा। भित्त चित्र के माध्यम से एक शिक्षक और शिष्य के संबंध को प्रदर्शित करती हुई एक कथा अंकित है। एक बार काकभूषुंडी भगवान सोमनाथ की तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उसी समय उस मंदिर में एक शिक्षक उनके गुरु आ गए, जिन्होंने सोचा कि पहले मैं इनका सम्मान करूं या पूजा छोड़ दूं। इस विचार में रह गए। उन्होंने कहा नहीं, भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूं, आवश्यक यह है पूजा समाप्त होने के बाद इसी के शिष्य गुरु जी का चरण वंदन करूंगा। और इस विचार को रखकर ये मैं कथा नहीं सुना
बात सुनिए, गुरु उस दरवाजे पर थे, अपने शिष्य को श्रापित देखकर चल गए अपने आप में, आए और उसे अखंड तपस्या पर बैठ गए। घनघोर तपस्या की। तपस्या के बाद जब भगवान शंकर ने उनसे कहा वर मांगो, जो तुम वर मांगोगे देंगे। वो पूरे संसार का राज्य मान सकते थे, सोना चांदी मान सकते थे, सारा ऐश्वर्य मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वर में केवल एक चीज मांगी कि मेरे शिष्य को श्राप से मुक्ति दो। जब ये गुरु शिष्य की परंपरा हम आप कायम करेंगे तभी सम्मान मिलेगा। शिक्षक को सम्मान की आवश्यकता, अगर वो शिक्षक है तो उसे धन की कमी है, न सम्मान की कमी है। यदि इसमें कमी है तो उसके जीवन काल में कमी, उसकी इच्छा शक्ति में कमी। इसे विचार करना होगा, हमें आपको समझना होगा। और अंतिम में सिर्फ 2 लाइन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हम तो समझते हैं कि इस भारतवर्ष के सबसे योग्य आदमी थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे और एक शिक्षक थे, उन्होंने अंतिम समय में अपने प्राण त्याग दिए। शिलांग में अंतिम भाषण में उनके डॉक्टरों ने कहा कि आप देने योग्य नहीं है भाषण। IIM शिलांग में उन्होंने कहा कि आप कतई मत भाषण दीजिए, नहीं। यदि इस भाषण के स्टेज पर मेरा हाथ अटैक पड़ा और मर गया तो मैं समझूंगा कि राष्ट्र मेरे काम आ गया, मैं राष्ट्र के काम आ गया। और उन्होंने एक लाइन कही थी कि मुझे यदि राष्ट्रपति के रूप में लोग न याद करें तो मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा। यदि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए तो मैं संसार का सबसे सौभाग्यशाली समझूंगा। इस बात के साथ उन्होंने इस बात को ध्यान में रखिए। और मैं इसके बाद कोटि सा धन्यवाद देता हूँ ऐसे महापुरुष को। हमारा आपका तो बहुत परिचय है नहीं, लेकिन इतना निश्चित कहूंगा कि आपने जो परंपरा रखी है, मेरा जब तक मैं इस क्षेत्र में रहूंगा सहयोग आपके साथ रहेगा। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अपने मित्रों का कोटि